नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है परिवार और माँ। किसी गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे, मगर अपने छोटे लड़के से थोड़ा परेशान थे क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और बीच वाला बेटा भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था। मगर उनका छोटा बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके दोनों बेटों ने शादी कर ली थी और कुछ महीनों के बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे परिवार में शादी हो गई थी। छोटे वाले लड़के की भी शादी की उम्र हो चुकी थी क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था, इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर छोटे वाले भाई से वह बहुत कम मिलती थी क्योंकि वह अपने बहन की खातिरदारी सही ढंग से नहीं कर पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उनके पिताजी की छोटे वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी मां ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ। अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वह उसे यही कहता था कि भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला कमाकर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो अब मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। ये कहकर उसका गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना क्योंकि हम सब आज घर और जमीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उसे कहती है कि बेटा, आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 12 बीघा जमीन है और आपका घर है। अब ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बनवा दूंगा। उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 6-6 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि तुझे अपने हिस्से में क्या चाहिए। गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा? तब वह दोनों पति पत्नी अपनी माँ से लिपट कर कहते हैं कि माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा, माँ से बड़ी संपत्ति क्या होगी हमारे लिए। ये सब सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग भावुक हो जाते हैं। गंवार बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लग लिपट कर रोते हुए कहती है कि मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैं तुझे समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। ना जाने क्यों करते हैं हम बंटवारा। क्या हम सभी एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम बचपन में एक साथ मिलकर रहते थे। एक साथ मिलकर रहने से ही तो बनता है एक अच्छा परिवार और उस परिवार को संभालती है एक माँ।
तभी उसके दोनों बड़े भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज फाड़ कर फेंक देते हैं और उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।